ओम शांति। आज के इस गोवर्धन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपका जीवन सफल हो, इस लक्ष्य से परमात्मा सत्य ज्ञान को आपके सामने रख रहे हैं। गोवर्धन पूजा हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम सभी आज बहुत सारे पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, तो उसका हम आध्यात्मिक रहस्य, उसके साथ ज्ञान को अगर हम जोड़ दें, सत्य को कुछ जोड़ दें, तो जीवन कुछ और ही निखर जाएगा। इसके लिए हम रहस्यमय बातों का कुछ चर्चा करते हैं। जैसे वहाँ पर बताया है कि गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण ने ही कहा कि आप इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो, इस गिरिराज की पूजा करो। इससे ही हमें शिक्षा मिल जाती है इस छोटी सी घटना से कि भगवान को भी पसंद है प्रकृति की शुद्धता। हमारा ये शरीर भी एक प्रकृति ही है और इसकी सुरक्षा करना सबसे बड़ा हमारा एक दायित्व है। इसकी सुरक्षा अर्थात तन, मन, धन, संबंध एक्यूरेट और परफेक्टली चले, तो इसके लिए परमात्मा संदेश यही है, हम जितना प्रकृति को एक श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध वाइब्रेशंस देते हैं, उसका रिटर्न हमारे मन पर स्वाभाविक रीति से पड़ता है। ये गोवर्धन पूजा से स्पष्ट समझ में आता है। श्री कृष्ण ने ही कहा है कि आप पर्वत की पूजा करो, अर्थात जितना हम औरों को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, एक सुरक्षित रखने का एक भाव हमारे मन में जागृत हो जाता है, तो हमारे अंदर भी विचार एक श्रेष्ठ होता है। और जहाँ हमारे अंदर के विचार श्रेष्ठ और शुद्ध है, वहाँ से ही हमारे जीवन में सुख और शांति बरकरार होने लगती है। दूसरी घटना वहाँ पर ये बताया है कि श्री कृष्ण गायों से बहुत प्यार करते थे, अर्थात ये भी हमें सीख देते हैं, हमारे आसपास जितने भी पशु हैं या हम अपने साथ जो रहते हैं साथ में यूनिटी से, वहाँ पर ये बताया है श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन को उठाया। अर्थात हमें शिक्षा ये मिल रही है इस त्यौहार से कि हम आसपास के लोगों से और पशु पक्षियों से अपना व्यवहार बहुत सुंदर ढंग से रखें, क्योंकि जो हम देते हैं, जो हम सुख, जो हम भाव सामने वाले के लिए रखते हैं, वही हमें मिलता है। ये गोवर्धन पूजा का बहुत सुंदर एक शिक्षा है जो हमें दे रहे हैं। साथ में ये भी बात है कि जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण धैर्यता से अपनी सुंदर वो शक्तियों को, श्रेष्ठ शक्तियों को लेकर के सुख के काम में लगाया, गोवर्धन को उठा लिया। उसी प्रकार परमात्मा हमें कहते हैं, परमात्मा अर्थात यहाँ पर निराकार शिव की बात चल रही है, वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ चिंतन से भरो। तो जितना हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो जो मर्ज है, वो हमारे सामने इमर्ज रूप में, एक धैर्यता के रूप में, एक संतुष्टता के रूप में हमारे सामने उभर के आएगी और हम हर एक से खुश रहेंगे। भले वो इंद्र की तरह हमें दुख क्यों न दे, लेकिन जब हम अपने आप में श्रेष्ठता भरे विचार लेते, परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे जीवन को एक सेफ्टी का साधन बना देता है। इसलिए दिखाया है कि ब्रजवासी के साथ गोवर्धन पूजा के नीचे, गोवर्धन के नीचे श्री कृष्ण ही खड़ा है, अर्थात परमात्मा हमें समझा रहा है कि मेरे साथ रहो, मेरे सत्य ज्ञान के साथ रहो और सत्य ज्ञान को यूज़ करो, तो जीवन खुशियों से, जो आज के दिन हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं, वो खुशी बरकरार रहेगी, जीवन पर्यंत साथ रहेगी। और जीवन पर्यंत खुशी साथ रहना, परमात्मा साथ रहना, यही जीवन का एक मर्म है, एक सत्य ज्ञान है। आज के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सत्य ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला जो परमात्मा सिखा रहे हैं, इसको आत्मसात करें। और इस तरह से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आए, ये हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। ओम शांति।